देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पति के पर्स से पैसे कैसे चुराए? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठा देंगी? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? आरती उतारोगे तेरे पति की? तुझे पता भी है तेरे पति ने चोरी की है। भाभी मैंने कौन सी चोरी कर दी जो आपने मेरे पे हाथ उठा दिया? क्या चोरी करी है मेरे पति ने? इसने मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराए हैं, चोरी की है इसने। तुझे शर्म नहीं है ये काम करते हुए? इतना बड़ा हो गया और अभी भी चोरी कर रहा है। चोरी वोरी नहीं किया मैंने, भैया के पर्स से पैसे निकालता हूँ, उन्हें पता है ये बात का, और जब इन्हें पता है तो चोरी थोड़ी हुई है। आपको पता था कि इसने आपके पर्स में से पैसे चुराए हैं? हाँ मुझे पता है, मैं नहीं बोला था उसे कि जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे पर्स से निकाल लियो, और तुमने इतनी सी बात पर उस पर हाथ उठा दिया। छोड़ो यार इस बात को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? इसको कितनी बार समझाया है कि फालतू खर्चे ना कम किया कर, लेकिन दिन भर दिन ना इसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे पता है कि ये किसके चक्कर में चोरी कर रहा है। सब कुछ ना इसके चक्कर में हो रहा है कि महंगे महंगे तोहफों की डिमांड करती रहती होगी, तो बस अबे सोचता होगा महंगे तोहफे मैं कहाँ से ला करके दूं, तो आज इसने आपके पर्स में से चोरी कर ली। क्यों जतिन, जब तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है कि तुम महंगे तोहफे दे सको अपनी पत्नी को, तो क्यों देते हो इसको? क्यों नहीं दिलाएंगे वो मेरे को तोहफे? मेरा हक बनता है उन पे, वो मेरे पति हैं। और सही बताओ ना दीदी, आप ना मेरे से जलती हो। आपका पति तो आपको कुछ नहीं दिलाता और मेरे पति को भी मना कर रही हो मेरे को कुछ दिलाने से। अगर इतनी नाराजगी है ना तो अपने पति को बोलो ना कुछ दिलाने के लिए, हमसे क्यों चिढ़ रही हो? देख मेरी बात ना ध्यान से सुन, तेरे और तेरे पति की तरह नहीं हम जो फालतू में खर्चे करे। घर संभालते हैं हम दोनों, समझ में आया? और हमें पता है कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं। चुपचाप खड़ी रह, समझी? एक तो मेरा पति पूरा का पूरा घर खर्च संभालता है, पैसे कमाता है, फिर भी मैं ना एक्स्ट्रा खर्च ही करती। लेकिन तू, तेरे पति की तो इतनी आमदनी भी नहीं है, उसके बाद भी इतना एक्स्ट्रा खर्चा करती है। क्या पैसे उड़ा दिए मैंने? मेरे पति ना काम नहीं करते, मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए ना अपना मन मारा है। थोड़े से भी पैसे नहीं होते ना तो इनको जेठ जी से पैसे मांगने पड़ते हैं। और असली बात तो ये है ना कि आप मेरे से जलती हो। अरे रुकिए आप लोग, देखिए मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ है, मेरी गलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कभी मैं अपने भैया के पर्स से पैसे नहीं निकालूंगा। रहने दीजिए, यही बात खत्म करता है। आगे से ना कभी चोरी मत करना जतिन, अपने बीवी के चक्कर में पैसे उड़ाती रहती है वैसे भी है। और आप तो किसी को कुछ बोलना ही मत। हर जगह ना मैं बुरी बनती हूँ, क्योंकि आगे आकर के मैं सबको उसकी लिमिट समझा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपकी दिखावे की। जो आपने सामान दिया ना सब लौटा दूंगी, और हम दोनों अपने पैर पे खड़े होकर दिखाएंगे आपको। चलिए यहाँ से। अरे चलो नहीं। हाँ जा, मुझे मत गिरवा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं इतनी हेल्प करती हूँ इसकी, और उसके बाद मेरे को ही सुना के जा रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे से बात करे या ना करे। अंकिता, तुमने उनके ऊपर हाथ उठा के सही किया गया यार। चोरी की है उसने, और वैसे भी मैं उसकी भाभी हूँ, तो इतना हक तो मेरा है ही ना कि मैं उस पर हाथ उठा सकती हूँ। और अब गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा ही ना उसको। और आपने नहीं देखा क्या कि उसने आपके पर्स से पैसे चुराए हैं? तो आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा उसको? देखो अंकिता, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत था। सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से उस पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है अंकिता। देखो अंकिता, तुम्हें समझना पड़ेगा, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब वो छोटा था, बच्चा था वो। तब उसको तुम डांट देती थी या मार देती थी, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसका अपना परिवार है यार। उसकी बीवी के आगे तुमने उस पर हाथ उठा दिया, बुरा लगा होगा उसे। वो तो तुम्हारी इज्जत करता है, इसलिए कुछ बोला नहीं उसने। देखो राहुल, ये सब बातें ना मेरे को पता है। शादी से पहले सारा का सारा उसका काम मैं ही करती थी, बच्चे की तरह रखा है यार उसको। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है ना, और शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा सारा हक खो दिया मैंने। हाथ उठा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? नहीं मार सकती यार अंकिता, अब उसका अपना परिवार है, बड़ा हो चुका है वो, बच्चा थोड़ी ना है। ठीक है, जब तुमने हाथ उठाया होगा, लेकिन अब थोड़ी ना सहेगा यार कोई। अब बहू तो नई है ना इस घर में, उसके सामने तुम उस पर हाथ उठाओगी तो असर तो गलत ही पड़ेगा ना। इसलिए अब समझाने का तरीका बदल लो। गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लो, उसको डांट दो, ऐसे थप्पड़ मारना कहाँ तक ठीक है अंकिता? अरे सुनो यार सलोनी। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि तुम उनके नौकर हो कि भाई हो। मेरे को तो लगता है तुम उनके नौकर हो। मैं नौकर नहीं हूँ उनका। दरअसल बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है कि आज मैं थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। यार अगर वो मेरे पिता समान है तो क्या उनका हक नहीं बनता कि किसी बात पे समझा सके, मुझे डांट सके? और भाभी भी मेरी माँ समान है यार, उन्होंने भी बचपन से पाला ही है मेरे को। बचपन में कभी भी कैसे भी मेरे को मार देती थी, जैसे माँ किसी जगह से खींच के लाती है ना, ऐसे ही मेरे को बुरे कामों से भी निकाला है उन्होंने। जो काम एक माँ का होता है ना, वो काम भाभी माँ का है। और अगर मेरे थप्पड़ मार भी दिया, कौन सी बड़ी बात होगी यार? और तुम हो कि भाभी भी चिल्लाने लग गई, इतनी सी बात पे नाराज होके आ गई। अरे तुम बताओ, उन्होंने गलत नहीं किया? सबके सामने तुम्हें चाटा मारा उन्होंने। क्यों नहीं मार सकते यार? जो इंसान प्यार करता है ना,
वो इंसान थप्पड़ भी मार सकता है। अब गलती भी तो सलोनी मैंने की है ना, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता भाभी ने मेरे पे हाथ उठाया। और वैसे भी गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। और तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, चाहे पहले भी चाहे शादी के बाद भी, यार भाभी से ही बोलता हूँ मैं। भैया से तो एक बार को शर्मा जाऊँ या डर के मारे कुछ ना कह सकूँ, लेकिन भाभी से बेझिझक बोलता हूँ मैं। और ऐसे में अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया ना तो कुछ भी गलत नहीं किया उन्होंने। हम एक काम करते, हम ना इन लोगों से अलग हो जाते, ना साथ रहेंगे ना लड़ाई होगी। आप मुझे क्यों समझाने लग गए? आप उसको भी तो समझा सकते हो ना। अगर आप उसको समझाओगे तो वो ये सब हरकत करेगा ही नहीं, और जब ये हरकत करेगा ही नहीं तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कि मैं उसके हाथ उठाऊं। अंकिता, तुम घर की बड़ी हो, और बड़ा होना ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती है। इसलिए जिम्मेदारियां निभाना ही बड़ों का काम है। और जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़ों को कभी कभी झुकना भी पड़ता है और एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। पूरे परिवार को जोड़ के रखने का काम होता है बड़ों का, उन्हीं के सर पे होती है ये सबकी जिम्मेदारी। क्या चाहते हो अब आप? मैं क्या करूं? तुम उनसे माफी मांगो अभी के अभी। अब तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए अंकिता। जाओ अब उनसे माफी मांगो, यही सबसे बेहतर है। मुझे ना इसी बात का डर था कि तुम किसी दिन मेरे परिवार से अलग ना कर दो मुझे। अरे भैया भाभी बहुत समझते हैं मुझे, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो सामने से माफ़ी मांग लेंगे। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, देखो मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनसे अलग मत करो प्लीज़। अगर उनके माफ़ी मांगने से भी कोई चीज़ नहीं होती तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, लेकिन अलग होने की बात मत करो प्लीज़। तो अब क्या करें फिर हम? कुछ नहीं करना है, देखो मैं भाभी से बात कर लूँगा। मैं कह दूँगा कि आज के बाद तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, और हो सके तो प्लीज़ तुम भी माफ़ी मांग लेना। देखो परिवार होना ना बहुत ज़रूरी होता है। हर परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन इंसान खुशनसीब वही होता है जिनके पास अपना परिवार होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। चलो। अब सलोनी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मैंने ना गुस्से में जतिन के ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे इस तरीके से जतिन के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। वो क्या है ना, बचपन से इसको पाला है तो कभी भी हाथ उठ जाता था बचपन में, तो वही आदत अभी भी है। लेकिन अब तो इसकी शादी हो गई है ना, बड़ा हो गया है, अब तो गलत बात है ये। मुझे इसको पहले बिठा के समझाना चाहिए था। नहीं दी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपका तो हक है इन पे हाथ उठाने का, और आप अभी भी इन पे हाथ उठा सकती है। वो तो मेरे को गलत फहमी हो गई थी तो मैंने आप पे चिल्ला दिया, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। माफ़ी ना खड़े खड़े नहीं गले लग के मांगते। हाँ जा।